आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, जय भारत माता की। मैं पवन कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा है, जिसमें हमारे पंजाब के देश की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जब तरनतारन विधानसभा चुनाव क्षेत्र की बात आती है तो विशेष रूप से विशेष कारणों से ये विधानसभा क्षेत्र जाना जाता है। पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा से संबंधित क्षेत्र से ऐसे लोग चुन के आते रहे जिनका बैकग्राउंड आतंकवादी सोच के समर्थकों का रहा है, जो गर्म ख्याली के तौर पे जाने जाते रहे हैं। पंजाब इन विचारों के कारण, इन आतंकवादी विचारधारा के कारण बहुत सारे बुरे दौर से गुजरा है। बहुत सारा पंजाब को नुकसान उठाना पड़ा। आज जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं तो हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य था कि उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाए कि कुछ लोग धर्म मजहब के नाम से भावनाओं को भड़का करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं या मेरी पार्टी शिवसेना हिंदुस्तान किसी भी विशेष पार्टी के समर्थन में नहीं, उनके जिताने या हराने में विश्वास नहीं करती। हम सब इतना चाहते हैं कि तरनतारन विधानसभा चुनाव से वो पार्टी जीते या वो पार्टियां चुनाव जीत करके आए जो पार्टियां देश के संविधान में विश्वास रखती हैं, देश के लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं, देश के कानून व्यवस्था पे विश्वास रखती हो, जो पार्टी चाहती हो कि देश कानून के हिसाब से चले। पर जो लोग देश को, प्रदेश को बंदूक के जोर पे चलाना चाहते हैं, देश के संविधान को एक किनारे पे रख करके गुंडागर्दी और कत्लो गारत के दम पे, आतंक के दम पे, दहशत के दम पे चलाना चाहते हो, जो किसी विचारधारा से मुकाबला न करके बल्कि गोली चला करके, कत्ल करके, मौत के घाट उतार करके उस विचारधारा को समाप्त करने में विश्वास रखते हो, ऐसे लोग देश के कानून बनाने वाली संस्थाओं के मेंबर या सदस्य नहीं चुने जाने चाहिए। तरनतारन विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोग कांग्रेस को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, श्रोमणी अकाली दल बादल को जिताएं, आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है उसको जिताएं, या किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि को जिताएं, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि ये पार्टी और ये प्रतिनिधि बंदूक तंत्र पे विश्वास रखती है कि लोकतंत्र पे विश्वास रखती है। हमारा विरोध है जो बंदूक तंत्र से विचारधारा का मुकाबला करते हैं, किसी भी आइडियोलॉजी को बंदूक की गोली से खत्म कर देना चाहते हैं। उनकी अपनी आइडियोलॉजी में कोई दम नहीं, उनकी अपनी विचारधारा में कोई दम नहीं, उन्हें विश्वास नहीं है अपनी विचारधारा पे कि हम इस विचारधारा से लोगों को सहमत कर सकते हैं, उसको हम विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं। उन्हें अपने बंदूक पे दम है। हमारी सोच है कि तरनतारन के लोग बुलेट को हराएं और बैलेट को जिताएं। बुलेट से काम करने वाले प्रतिनिधि लॉ मेकिंग बॉडी में नहीं जाने चाहिए, कानून बनाने वाली संस्थाओं के सदस्य नहीं होने चाहिए। क्या अब पंजाब
उस रास्ते पे जाएगा कि जो बंदूक उठा के कत्ल करें, जो बंदूक से संविधान को रौंदने का काम करें, वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट होंगे, वो हमारे पंजाब के विधायक बनेंगे, एमएलए बनेंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है। हमने बड़ी खोज पड़ताल करके 1984, 1980, 1990 में किस प्रकार से आतंकवादी विचारधारा के लोगों ने, आतंकवादियों ने पाकिस्तान के सारे पे खालिस्तान आतंकवाद का राग अलापने वाले लोगों ने बसों से उतार करके किस प्रकार से पंजाब के निहत्थे हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके गोलियां मारी। वो कतरने, वो अखबार की कड़ियां मेरी वीडियो में साथ साथ चलेंगी। आप उसे देखेंगे और पढ़ेंगे कि जब गणतंत्र का जोर आया तो उन्होंने पंजाब के हिंदुओं को, सिखों को, किसी भी विचारधारा के लोगों को चुप कराने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए बसों में कत्लेआम किया, पंजाब के बाजारों में बम विस्फोट किए, हैंड ग्रेनेड चलाए, पंजाब की गलियों को, कूचों को, खेतों को, खलियानों को लहूलुहान कर दिया। बड़ी मुश्किल से पंजाब के लोगों ने अपनी दृढ़ शक्ति के कारण लड़ाई लड़ी, चाहे वो कामरेड हों, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे वो अकाली दल के लोग हों, कोई भी विचारधारा के लोग हों, उन्होंने गणतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने वर्करों की, कार्यकर्ताओं की शहादत दी। शिवसेना के लोग, हिंदू शिवसेना के लोग बड़ी संख्या में मारे गए। कोई एक पार्टी के लोग नहीं मारे गए, बड़ी पार्टियों के लोग मारे गए। मैंने सभी का नाम गिनाया, उसमें शिवसेना, हिंदू शिवसेना, हिंदू सुरक्षा समिति, हिंदू संगठनों के लोग थे, सिख संगठनों के लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, मजदूर थे, खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, जिन्होंने इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारे सिख भाइयों ने भी कुर्बानियां दी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से वो पुराने दिनों की अखबारों की झलक, अखबारों की कटिंग, जब अखबारों के पन्ने पंजाब के लहूलुहान होने की खबरें दे रहे थे, वो मैंने दृश्य आज आपके सामने रखे हैं। तरन तारण के मतदाता, चाहे वो किसी धर्म के हों, मजहब के हों, उन्हें जागना पड़ेगा, उन्हें जागृत होना पड़ेगा और भावुक होने की बजाय आप दिल से, दिमाग से सोचें कि आपकी तरक्की कैसे होगी, आपका विकास कैसे होगा। क्या आप ऐसे सांसद का चुनाव करेंगे जो जेल में बैठे रहें, जो आपके विकास के लिए न सोचें? क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो बंदूक पे विश्वास रखते हो, बुलेट पे विश्वास रखते हो? कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुन के भेजना चाहेंगे जो बैलेट पे विश्वास रखें, जो देश के संविधान पे विश्वास रखें, देश के लोकतंत्र पे विश्वास रखें, देश के कानूनी फ्रेम में काम करें? शिवसेना हिंदुस्तान किसी एक पार्टी की समर्थक नहीं है, एक विचारधारा की समर्थक नहीं है। हमारे लिए आप उस व्यक्ति का चुनाव करें, हमारी सोच यह है, जो कानून में विश्वास रखे, चाहे वो भले अकाली दल से संबंधित हो, श्रोमणी अकाली दल बादल से संबंधित हो, कांग्रेस से संबंधित हो, आम आदमी पार्टी से संबंधित हो, एबीसी कोई भी पार्टी हो, जो कानून में विश्वास रखते हो, देश के संविधान में विश्वास रखते हो, देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, देश के बेल्ट प्रणाली पे विश्वास रखते हो। जो लोग आतंकवादी हैं, आतंकवाद सोच के लोग हैं, जो खालिस्तान का नारा लगा करके हमारे पंजाब में फूट डालना चाहते हैं, आतंक की आग को भड़काना चाहते हैं, उसका विरोध होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। हमें मिलजुल करके, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, हमें उस चीज का विरोध करना चाहिए जो पंजाब को तबाह कर दे, पंजाब को लहूलुहान कर दे, पंजाब फिर 1980 के दशक में चला जाए। ऐसे किसी भी चुनाव से हमें बचना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से
बेशक मेरी पार्टी शिवसेना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान शक्ति सेना है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पर मेरी जो अपील है, एक पंजाब के नागरिक होने के नाते, पंजाब के शुभचिंतक होने के नाते, पंजाब के हितैषी होने के नाते और देश की एकता अखंडता के पक्ष में हमें अपना चुनाव देश की लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास रखने वाली किसी भी पार्टी को वोट देकर के जताना चाहिए, पर किसी भी गणतंत्र में विश्वास रखने वाले यानी कि बंदूक प्रणाली में, बंदूक की गोली में विश्वास रखने वाले को नहीं जिताया जाना चाहिए। आतंकवाद के किसी भी समर्थक को नहीं जिताया जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के रोल मॉडल देश के विकास में हिस्सा लेने वाले होने चाहिए, ना कि देश में बंदूक तंत्र को बढ़ावा देने वाले लोग होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लोग, विशेष करके तरनतारण विधानसभा क्षेत्र के लोग, धर्म, मजहब, जाति, रंग, नस्ल से ऊपर उठ करके वोट डालेंगे और एक बार फिर वो साबित कर दें कि हम देश के संविधान के साथ हैं, देश के कानून के साथ हैं, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप आतंक की कमर को तोड़ने का काम करें और देश के लोकतंत्र को जिताएं, ताकि आपका भविष्य सुंदर हो सके। अगर आतंक जीतेगा तो पंजाब बेरोजगारी का शिकार होगा, पंजाब में कोई अपनी पूंजी का निवेश नहीं करेगा, देश से कल और कारखाने पंजाब की ओर आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि ऐसा प्रभाव चला जाएगा कि आतंकवाद का पोषक है पंजाब, आतंकवादियों को पोषने वाले लोगों को यहाँ जीत मिल रही है। तो इसलिए हमें सचेत होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी को वोट करें, किसी भी राजनीतिक दल को जिताएं, वो आपका अधिकार है, पर ऐसी पार्टियों को ही जिताएं, ऐसे राजनीतिक दल के लोगों को जिताएं जो देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को विश्वास रखते हों, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हों, जिससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्षणिक आवेश में आके, छोटे से कारणों के कारण भावुक होकर के, भावनाओं में बह करके आप ऐसे लोगों को ना जिताएं जो पंजाब को एक बार फिर से आतंक की ओर ले जाएं, पंजाब को एक बार फिर से खून से नहवाने की ओर लेके चले जाएं। ऐसी चीजों की ओर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो चोण प्रणाली है, हमारी जो लोकतंत्र प्रणाली है, वो बहुत खूबसूरत है। जो लोग भी लोकतंत्र में विश्वास करें, जो पार्टियों के प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रति सुहृद हों, उन्हें आप जिताइए। हमारी ओर से कोई अपील नहीं है कि आप किसी विशेष पार्टी को वोट दीजिए, आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो देश के संविधान को मजबूत करें, देश की एकता अखंडता को मजबूत करें, देश को आगे ले जाने का विजन रखते हो, जो तरनतारण विधानसभा क्षेत्र के लोगों के भविष्य को सुंदर बना सकें। ये नहीं, ये आगे बढ़ने की परंपरा को आगे बढ़ाएं, उन्हें आप वोट दें। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप हमें एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में ना देख करके पंजाब के शुभचिंतक, पंजाब के हितैषी होने के नाते और गणतंत्र के जो बंदूक तंत्र है, जो आतंक तंत्र है, उसके विरोध में आप हमें देखें